आज 3 स्टॉक में 1:4 और एक स्टॉक में रेट टू रेट स्टॉप लॉस हिट हुआ है। निफ्टी 80 पॉइंट डाउन है और हमारे स्टॉक 1:4 परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या अलग करते हैं हम लोग? और क्यों निफ्टी का और स्टॉक का कोई कोरिलेशन नहीं रहता? कैसे साइडवेज मार्केट को अवॉइड करते हैं? ये सारी चीजें मैं आज आपको कुछ चार्ट्स के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। आपको यह भी दिखाऊंगा कि मैंने किस लॉजिक पर इन स्टॉक को शॉर्टलिस्ट किया था, किस लॉजिक से हमने इस स्टॉक को ट्रेड किया, ताकि आप ये समझ पाओ कि ट्रेडिंग में इंडेक्स क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, ये सब कोई मायने नहीं रखता। ये सिर्फ भ्रांतियां फैलाई है, इसलिए कि आपको बताया जा सके कि कुछ भी करो 80% एक्यूरेसी नहीं आएगी तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। और इसी मीथ को तोड़ने के लिए मैं आज निफ्टी 80 पॉइंट डाउन है फिर भी स्टॉक कैसे 1:4 तक परफॉर्म कर गए, कैसे बड़े बड़े मूवमेंट्स मार्केट में आते हैं और कैसे उन स्टॉक को पिक करते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आइए चार्ट पर लेकर चलता हूं और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूं। अब इस चार्ट को देखिए, ये है बीएसई का चार्ट। दिस इज वन ऑफ आवर ट्रेड। सबसे पहले ये समझिए ये स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट कैसे किया। अगर आप ठीक से देखोगे, पहले इसको ऑटो मोड पे डालता हूं मैं। अब आप इस चार्ट को ठीक से देखिए। इस चार्ट में आपको दिखाई देगा एक्सेप्शनल वॉल्यूम। सबसे पहले ये समझते हैं ये वॉल्यूम है कितना। हम तो वॉल्यूम को कभी देखते ही नहीं है और हमें ये सिखाया जाता है कि वॉल्यूम फेक है। बट कौन सा वॉल्यूम फेक है, कौन सा वॉल्यूम सही है? मार्केट डेप्थ के विंडो में टोटल बाय क्वांटिटी और टोटल सेल क्वांटिटी देख के अपने आप को ये समझाते हो आप कि आप वॉल्यूम ट्रैक कर रहे हो, वॉल्यूम देख भी रहे हो आप। बेस्ट 5 बाय और बेस्ट 5 सेल में आने वाला वॉल्यूम ये पेंडिंग ऑर्डर्स होती है, वो कभी भी कैंसिल करी जा सकती है। उसके बेसिस पर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, वो आपको सिखाया जा रहा है और आप भी सीख रहे हो। पेंडिंग ऑर्डर के भरोसे पे कैसे कोई ट्रेड डाल सकता है? बट ये एग्जीक्यूटेड है, मिटा सकते हो, इसको स्क्रैच कर सकते हो, निकाल सकते हो, ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है और किसी ने अपने फुटप्रिंट्स छोड़े हैं। किसने छोड़े हैं देखते हैं। सबसे पहले ये देखने की कोशिश करो, ये 1 मिनट चार्ट है और 1 मिनट चार्ट पर वॉल्यूम कितना है? 5 लाख, 4 लाख और स्टॉक का रेट है 2500-2600। 4 लाख क्वांटिटी इन 2600 रुपीज स्टॉक इज अप्रोक्सीमेटली 104 करोड़ इन अ मिनट। 1 मिनट में 100 करोड़ की वॉल्यूम हुई है, वैल्यू। आप सोच के देख सकते हो किसने ट्रेड किया होगा, और जिसने ट्रेड किया होगा क्या उस पर इंडेक्स का कोई असर होने वाला है? क्या वो अपनी बाइंग रोकने वाला है? क्या किसी डिटर्मिनेशन से बाय कर रहा है? कोई रीजन से बाय कर रहा होगा। बीएसई के स्टॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी उसके पास, उसकी वजह से बाय कर रहा होगा। और कितना बाय किया है अगर आप इसका डेली चार्ट लगा के देखो तो आपको उसका भी अंदाज आ जाएगा। देखिए बीएसई का स्टॉक ऑल टाइम हाई हिट किया है और आज का वॉल्यूम क्या कह रहा है आपको? 18 मिलियन, लगभग 20 मिलियन, मतलब 2 करोड़ क्वांटिटी बाय की है। 2 करोड़ मतलब 2 करोड़ इंटू 2600 करोगे तो आपको पता चलेगा 5200 करोड़, 5200 करोड़ का ट्रेड है आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में। हम किसी भी स्टॉक को एक ऑर्डिनरी डे पे ट्रेड करते हैं और ये सोचते हैं यार मार्केट तो भागता ही नहीं। इस जगह पे ट्रेड करके बैठे हैं और बोल रहे हैं कि मार्केट हमेशा रेंज बाउंड ट्रेड करता है, चलो 1:1 ले लेते हैं, 10,000 की रिस्क है, 2,000 मिल रहे हैं, ले लेते हैं। इस तरीके की बकवास माइंडसेट से हम ट्रेड करते हैं। अब माइंडसेट ही बकवास है तो आपको स्वयं भगवान ने भी अगर बाय और सेल कॉल दिए ना तब भी आप 2,000 लेकर ही भागने वाले हो। अब दूसरा ट्रेड दिखाता हूं मैं, आर पावर। रिलायंस पावर में पिछले 2-3 दिनों से जो वॉल्यूम्स हो रहे हैं उस वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड देखिए। हर मिनट में 50-50 करोड़, 40-40 करोड़ का वॉल्यूम है। और जैसे ही आज उसी थ्रेशोल्ड को उसने क्रॉस किया, यहां पर हमने इसको ट्रेड किया और यहां से 1:4 की मूवमेंट बुक की है। सेम यही चीज हमने बीडीएल में की। बीडीएल में क्या हुआ वो देख लीजिएगा। बीडीएल में हमारा एंट्री था इस जगह पर, यहां 1:1 आया, हमने रेट टू रेट ट्रेल किया, यहां हमारा रेट टू रेट ट्रेल चला गया। और एक स्टॉक है जो मैंने ट्रेड नहीं किया, मात्र मेरे स्टूडेंट ने ट्रेड किया है, एनबीसीसी। इसमें भी वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड देखिए। ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? आपको आज मैं ये समझाना चाहता हूं कि कहीं सुनी बातों पर विश्वास करना बंद करो, अपनी बुद्धि खोलो और ये सोचो कि जब भी मार्केट में मोमेंटम आता है वो किस वजह से आता है, और अगर मुझे 1:4, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड लेना है तो वो कैसे ले पाऊंगा?
क्या मैं इस साइडवेज मार्केट में ट्रेड करके उसको बोलूं कि अब तू भाग, जब उसके पास साइडवेज का रीजन प्रेजेंट है हम उसे भागने को कह रहे हैं, जब उसके पास भागने का रीजन प्रेजेंट है तो हम डर रहे हैं। कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले अपने आप को सप्लाई डिमांड के इंबैलेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाओ, सबसे पहले माइंडसेट का प्रिपरेशन करो। अगर कोई चीज सीखनी है तो किसी के वीडियोस पे जाकर स्ट्रेटेजी मत सीखो, माइंडसेट सीखो, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसका केवल और केवल एकमात्र रीजन है माइंडसेट। आशा करता हूं अब आप यहां से माइंडसेट पे वर्क करना शुरू करोगे और किस तरीके से ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से ऐसे स्टॉक में ट्रेड करते हैं, यह सीखने की कोशिश करोगे। 20% एक्यूरेसी काफी है। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेम फॉर प्रॉफिट मेकिंग। स्टॉक मार्केट प्रॉफिट बनाने का गेम नहीं है, कैपिटल बचाने का गेम है। जब आप कैपिटल बचाते 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 ट्रेड करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जैसे आज 1:3 1:4 3 स्टॉक में आया, वैसे ही हर हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ऐसा एक दिन आता है जब 1 या 2 या 3 1:4 मिल जाते हैं और अपना कैपिटल ग्रो हो जाता है। रोज रोज ग्रो करने के चक्कर में कैपिटल वाइप आउट होते जा रहा है। थोड़ा सतर्क रहो और राइट ट्रेडिंग करो। थैंक यू दोस्त।